शमशी जी, 75वीं वर्षगांठ पर पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि जो कल आजादी का 75वां आजादी का यौम आजादी हम मनाने जा रहे हैं इस साल अमृत महोत्सव के नाम पर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने और देश की सरकार ने ये एक अधिकार दिया है कि हिंदुस्तान में हर घर पर तिरंगा लहराया जाए, जो अभी तक नहीं हो पाया था। होता यह था कि एक सेलिब्रिटी झंडा लहराता था और बाकी सारे लोग तालियां बजाते रहते थे, और यही हमारे जो विपक्ष की सरकार इस वक्त विपक्ष में है, यही हमेशा काम करती रही कि हमेशा लोगों से तालियां बजवाती रही है। अब आ जाती है बात यहाँ पर सुरक्षा की और देश की संप्रभुता की, देश की अखंडता की, देश के विकास की, देश के अमन चैन की। तो इसमें वही ताकतें लगी हुई हैं जो लगातार इस देश में अखंडता फैलाने का काम कर रही है, देश को बांटने का काम कर रही है। हमारी सरकार लगातार चौकसी बरते हुए है। विकास श्रीवास्तव जी भी बता रहे थे कि हम यहाँ पर बैठे हुए इस तरीके की बात करें, उस तरीके की बात करें, लेकिन इस बात को हल्के में भी नहीं लिया जाना चाहिए कि आजादी के हमारे जो उत्सव है उसको खराब करने का काम, षड्यंत्र रचने का काम अगर यहाँ पर आतंकवादियों ने किया है तो हमने उनके मंसूबों को नाकामयाब किया है, हमने उनको गिरफ्तार किया है। विकास श्रीवास्तव जी, अगर आप अतीत में जाएं तो आप देखेंगे कि 20 ऐसी जगह होती थी 15 अगस्त और 26 जनवरी में। मैं लाइव आपको ऐसे कई वीडियो दिखला सकता हूं पीछे कि जिसमें होता यह था कि इधर तिरंगा लहराया जा रहा है और पीछे विस्फोट हुआ करता था। पूरे का पूरा समूचा जो है हिंदुस्तान जानता है इस बात को, लेकिन आज कम से कम यह है कि हिंदुस्तान में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति होने की भी उम्मीद नहीं है। हम लगातार शमशी जी, ये सिर्फ पीठ थपथपाने की बात नहीं है, नहीं, बहुत संदिग्ध मामला है और बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए। और जिस तरीके से विकास श्रीवास्तव यहाँ पर सवाल उठा रहे थे कि ये गंभीर मामला है और ऐसे में अगर आप डिबेट इस पे करवा रहे हैं तो बहुत कुठाराघात है, बहुत बड़े शब्दों में हमला किया है और जाहिर सी बात है सवाल जो उन्होंने उठाए हैं। विकास श्रीवास्तव जी की मानसिकता का पता चलता है कि अगर हमने आतंकवादियों को पकड़ लिया है तो ये शाबाशी देने के बजाय ये कुठाराघात करेंगे। इनका तो मंसूबा ये रहा होगा कि जिस दिन झंडा फहराया जाए, जो हमारा 75वां वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उस दिन विस्फोट हो जाए। ये इस ताक में रहे होंगे। हमने तो मंसूबों को, आतंकवादियों के मंसूबों को फेल किया है, हमने नाकामयाब किया है। हमने लगातार नदीम हो, सैफुल्लाह हो, इस तरीके के आतंकवादियों को पकड़ने का काम किया है जो इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे थे। तो ये भी हमारे देश की चौकसी को कहा जाएगा, ये भी हमारे देश की। लेकिन सर बड़ा सवाल है शमशी जी, बड़ा सवाल है, ये दहशतगर्द उत्तर प्रदेश में अपनी पैर जमा रहे हैं और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं और हैंडलिंग सीधे अगर पाकिस्तान और दूसरे बड़े देशों से होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि पनाह दे कौन रहा है। शमशी जी, स्वाति जी, यहाँ पर आतंकवादियों को क्या, यहाँ पर तो हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार इस वक्त है वो किसी के मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। किसी भी तरीके का षड्यंत्र जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। यही वजह रही है कि इन्होंने कोई विस्फोट उत्तर प्रदेश में किया नहीं है। ये शायद भूल गए हैं कि जब बहुत पहले विस्फोट हुआ करता था, कभी कचहरियों में, कभी मंदिरों में, कभी अक्षरधाम में, तो इनकी सरकार थी, उस वक्त विस्फोट हुआ करता था। लेकिन हम अभी ये करते हैं कि मंसूबा इधर कोई बनाता है और उधर राजनीति से आगे बढ़कर आना होगा और सभी दलों को इस पर सोचना होगा। ये राजनीति की बात नहीं कि आपकी सरकार में क्या हुआ, पूर्व की सरकारों में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। वक्त ये है, सोचना होगा हम सभी को। ये मैटर जो है ये राजनीति करने का मैटर नहीं। मैं विकास श्रीवास्तव से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस वक्त जो है राजनीति करने का काम न करें, इस वक्त आरोप लगाने का काम न करें और इस वक्त सीधे जो है ऐसे आतंकवादियों का स्वर कुचलने के लिए जो हमारी सरकार रणनीति बना रही है, जो हमारी सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है, उसके लिए इनको चाहिए कि सरकार को बधाई दें, सरकार को प्रोत्साहन करें, सरकार की पीठ थपथपाएं कि लगातार ऐसे मंसूबों को हम फेल कर रहे हैं, हमने कोई मंसूबा पूरा नहीं होने दिया। ये क्या कम उपलब्धि है? तो कोई मंसूबा बना रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ, अगर आतंकवादियों का रुख होता भी है तो उसके पहले उनके मंसूबे को कामयाब होने के पहले ही उत्तर प्रदेश और मनोज जी, शमशी जी ने जवाब दिया कि जो मंसूबे आतंकी बना रहे हैं, लेकिन उन मंसूबों को हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एटीएस उसको पकड़ रही है, तो आप यहाँ पर शाबाशी तो नहीं दे रहे बल्कि सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब आप दोनों से ही लेंगे, एक जवाब आप दोनों से लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ गए हैं विवेक पांडे, उनसे और ज्यादा अपडेट लेते हैं इस पूरे मामले पर। विवेक, अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्या कुछ पता चल पाया है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान? विवेक
देखिए साथी, इन्विटेशन जो होनी है वो लखनऊ से होनी है। और यहाँ अगर आपको बता दें कि ये जो सैफुल्ला था ये फतेहपुर में रह रहा था अभी तक, और जब सहारनपुर में नदीम की गिरफ्तारी होती है, उससे पूछताछ होती है, तब इस सैफुल्ला का नाम निकलकर सामने आता है। सैफुल्ला फतेहपुर में शरण लिए हुए था और उसकी गिरफ्तारी कानपुर से की गई। एटीएस की टीम को बड़ी सफलता मिली है कि यहाँ से सैफुल्ला को 15 अगस्त के एक दिन पहले से ही यहाँ गिरफ्तार कर लिया। अब ये जांच का विषय है कि वो कानपुर क्यों आया था, जबकि वो बिहार का रहने वाला है और वो फतेहपुर में शरण लेकर रह रहा था और वो कानपुर भी आया था। एटीएस ने जो कानपुर से उसको गिरफ्तार किया तो वो यहाँ पर फतेहपुर और कानपुर में क्या कर रहा था। वैसे उसकी जो और डिटेल निकल कर सामने आई है, वो वर्चुअल जो आइडिया बनाता था, अभी तक लगभग उसने 50 आतंकवादियों की जो है आइडिया बनाई होंगी। और वो अभी उसके परिजनों जिस तरह से ये पकड़े गए हैं, उनके परिजनों के भी बयान आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पढ़ने लिखने वाले लड़के थे, इनको किसी तरह से धर्म में फंसाया गया और इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस पूरी घटना में सम्मिलित हो गए हैं। अब ये जांच का विषय है कि ये कब से इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं, इन्होंने कौन कौन सी तैयारियां कर रखी थी। ये एटीएस अब इन दोनों से पूछताछ करेगी। और सबसे बड़ी बात निकलकर ये आती है कि ये जो नई उम्र के लड़के होते हैं, ये इस ऐसे चीजों में कैसे फंसते हैं। इनको पैसे को लालच दिया जाता है या फंडिंग करी जाती है। अब इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, ये एक जांच का विषय है स्वाति। बिल्कुल, खुलासे बहुत सारे होंगे विवेक, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर इस डिबेट में चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिरकार ये नए जो लड़के हैं, इनका ब्रेन वॉश हो कहाँ से रहा है, कौन इन्हें लालच दे रहा है जिसकी वजह से ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लगते हैं। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ये पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग लेने जा सकता था। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। मनोज जी, सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश अगर गढ़ बन रहा है तो सर सवाल उठेंगे। मनोज जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में तमाम सारे आरोप सरकार पे लगाए और वो मैं कोई जानबूझ सरकार तो जवाब दे रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। स्वाति जी, मुझे बात कहने दीजिए जी। मैंने आरोप कोई जानबूझ के या मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं आरोप लगाऊं भाजपा पर। आरोप क्यों लगा रहा हूं? सरकार जवाबदेह होती है। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप बेशर्म लोग हैं। मेरा बहुत ही साइंटिफिक सवाल है आपसे। नहीं बेशर्मी तो आप कर रहे हैं ना कि आप देश की स्वतंत्रता जो हो रही है, देश तो कार्यक्रम जो 75वां हम आपसे तू मैं करने के लिए डिबेट में नहीं आए। इस मुद्दे पे मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। कम से कम मैं अपनी बात ऐसे मैटर्स में तो आप लोग अपनी राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा। आप बेशर्मी दिखा सकते हैं तो मत लड़िए। इतना संजीदा मामला है, संजीदगी से इसको बात कीजिए। बोला करिए। ठीक है, आप नहीं सिखाएंगे मुझे, ये आप नहीं सिखाएंगे। मैं कह रहा हूं मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं सरकार पे सवाल उठाऊं, लेकिन सरकार ही तो जवाबदेह है। मैं स्वाति जी से पूछूं कि आतंकवादी घटनाएं क्यों घट रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्यों आतंकवादी पकड़े जाने, स्वाति जी तो जवाब देंगी नहीं। जनता ने आपको जवाबदेह बनाया है, जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की। और ये आतंकवादी कैसे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कैसे आ रहे हैं तो बिना हथियार के आ रहे हैं, कोई पाकिस्तानी इनको कनेक्टिविटी भी नहीं मिल पा रही। मैं स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, मेरा आरोप है सरकार पे, कट्टा भी नहीं मिल रहा है। AK-47 और बम गोला बारूद तो अलग बात है, कहीं प्रेशर कुकर मिलता है, कहीं चाकू मिल रहा है, कहीं आईडी मिल रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। अजीब द सेंस, क्योंकि आतंकवाद एक बड़ा नाम है स्वाति जी, और ये मेरे आरोप कोई बिल्कुल हल्के पल थोतलेपन के आरोप नहीं है, ये बड़े आरोप हैं इस सरकार पे। अगर आप आतंकवादी घटना का नाम दे रहे हो किसी चीज को, तो आतंकवादी घटना साबित होनी चाहिए। नई स्वतंत्रता दिवस की संध्या पे आप इस तरीके का उत्तर प्रदेश में प्रोपोगंडा मत करिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जहर बो रहे हो इस देश में, इस प्रदेश में, और लोगों को नफरत पैदा करना सिखा रहे हो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि देश में आतंकवादी है ही नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने कहा कि इस देश में आतंकवादी 2016 से नहीं रह जाएंगे, तो नहीं होंगे। लेकिन जब उदयपुर में किसी की हत्या करके आतंकवादी वो सामने आता है, हत्यारा जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है, तो उसके फुटेज, उसके वीडियो, उसके तमाम नेताओं से लिंक वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नहीं होते हैं, किसी और दल के नहीं होते हैं, वो भाजपाइयों के साथ फोटो होते हैं उनके, वो IT सेल का हेड होता है जम्मू कश्मीर का। तो ये बात समझ में नहीं आती है।
इसलिए सवाल इस सरकार से है कि अगर आपकी मंशा आतंकवाद से लड़ने की है तो ये आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं इनका कनेक्शन आपके साथ क्यों निकलता है? कम से कम ऐसे मामलों को तो राजनीतिक चश्मे मैं से राजनीति नहीं कर रहा, आप लोगों से गुजारिश मैं है। सीधे हाथ सीधे जोड़कर एक गुजारिश है कि ऐसे मामलों को आप स्वाति सभी से जी मेरी स्वाति जी गुजारिश है स्वाति कि जी राजनीतिक स्वाति जी चश्मे से स्वाति जी मेरी बात, क्या राजस्थान का वो हत्यारा जिसने उस दर्जी की हत्या की, गला काटा, क्या राजस्थान बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी एक नहीं कि 100 पिक्चरें नहीं थी? एक मौके की पिक्चर नहीं थी कि 100 मौके की पिक्चर नहीं थी? और किस पद पे था वो राजस्थान में, ये बात बीजेपी को बतानी पड़ेगी। कारण ये देश आतंकवाद से बिल्कुल निपटारा पाना चाहता है, देश आतंकवाद से लड़ना चाहता है, इस पूरे बदबूदार इस चीज को खत्म देखना और चाहता है। शमशी जी वही सवाल है कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया था, हालांकि माफी मांग ली, पार्टी ने किनारा कर लिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो शुरू हुई थी वहीं से, जिसका खामियाजा इस वक्त ये तमाम चीजें देखने को मिली। देखिए स्वाति जी, मनोज जी को शायद ये पता नहीं है कि ये आतंकवादी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में नहीं आया, ये पहले से ही थे। इनको संरक्षण तो इनके आका और विपक्षी पार्टियां देती रही हैं। एक नाम मैं बताओ। खुलकर अगर कहना चाहूंगा तो अभी ये छटपटा जाएंगे। मैं इस चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि देश में ये गंभीर मुद्दा है। अगर आतंकवादियों का किसी एक आतंकवादी का फोटो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हो तो बता दो। नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करता हूं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चैलेंज करता हूं, एक फोटो किसी आतंकवादी के साथ हो तो बता दो, वो भारतीय जनता बता दो समाजवादी पार्टी के छोटे से बड़े किसी नेता का आतंकवादियों के साथ कहीं फोटो हो। तुम्हारे 10 भारतीय जनता पार्टी 1000 को फोटो दिखला हैं। क्यों कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की घटना भूल गए क्या? हमने कभी आतंकवाद के सामने सर नहीं झुकाया, मुंहतोड़ जवाब दिया है आदरणीय नेताजी ने और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में। हम आतंकवादियों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान छोड़ने नहीं गए कभी, न करें। इस बात को याद रखिएगा। आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपके गिरेबान में कितने दाग है, कितनी बदबू है और षड्यंत्र कुचक्र आतंकवाद का साथ देने के कितने दोषी हो। करने के लिए आपको बहुत सा वक्त मिलेगा, लेकिन देश की रक्षा से और देश की संप्रभुता से, मालूम अफगानिस्तान में तुम्हें छोड़ने गए थे, आपको पहले कह चुका हूं, तुम्हारे मंत्री भी थे, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, मंत्री भी थे उसमें, हमें मालूम है, देश से जुड़ा हुआ मामला है, अच्छे से मालूम है। मैं अगर बोलने के आगे मनोज जी बोलो, आप खामोश हो जाएंगे। अरे बोलो, हम डरते नहीं है तुमसे। क्या हमको धमकी क्या दे रहे हो? मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, ये आजादी की वर्षगांठ मनाने की संध्या है। जब हंसने लगे तो मैं तुमको धमकी दे रहा हूँ, और मैं सचेत कर रहा हूँ। तरीके से आप देखें कि घर घर तिरंगा लहराने का कार्यक्रम देखो आतंकवादियों के साथ किस तरीके के आपके संबंध आपकी पार्टी के और तमाम सारी आपकी संस्थाओं के रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और अगर आज उत्तर प्रदेश में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं तो उसके दोषी ये मौजूदा सरकार है कि उसकी मंशा आतंकवाद से लड़ने की नहीं है, न करें, वो नहीं है उसकी मंशा आतंकवादियों से लड़ने की। मुद्दे बहुत आपको मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा करने के, राजनीति करने के। अच्छा, आपके पास जमीन पर उतरने की राजनीति नहीं है, आपके पास इन्हीं छोटे बड़े मुद्दों को भड़काने का काम करने की राजनीति। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, हम शमशी जी, मनोज जी मुद्दे पर वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक लेंगे और उसके बाद अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे।